आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले हमें पैरेललोग्राम और रोम्बस के बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि रोम्बस क्या है और पैरेललोग्राम क्या है। तो हम सबसे पहले पैरेललोग्राम को समझते हैं कि पैरेललोग्राम क्या है। तो हमने यहाँ पे एक फिगर बनाई इस टाइप की। मैं इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ, लेकिन इसकी कंडीशन क्या होंगी पैरेललोग्राम बोलने की कि ए बी पैरेलल होनी चाहिए डीसी के, दूसरा ए बी डीसी के बराबर भी होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये जो ए बी है इस डीसी साइड के, ए बी जो साइड है डीसी साइड के पैरेलल होनी चाहिए, मतलब अपोजिट साइड है यहाँ पे पैरेलल होनी चाहिए। दूसरा है अपोजिट साइड इक्वल भी होनी चाहिए। ऐसी सेम इस साइड भी करेंगे हम, ए डी पैरेलल होना चाहिए, ए डी पैरेलल होना चाहिए बीसी के, और ए डी इक्वल होना चाहिए बीसी के। अगर ऐसी कंडीशन कोई भी फिगर फॉलो करती है जिसमें अपोजिट साइडें पैरेलल और इक्वल होती हैं तो हम उस फिगर को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि रोम्बस क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक फिगर ली, ये कोई फिगर ले रहे हैं हम, ये हमारी कोई फिगर है पी क्यू आर एस, ये फिगर है। रोम्बस क्या है, जितनी फीचर पैरेललोग्राम के अंदर होते हैं, जो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होती है वो रोम्बस की भी है, मतलब अपोजिट साइडें इक्वल भी होती हैं, पैरेलल भी होती हैं। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि इसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। ये इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि रोम्बस के अंदर इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो अगर हमें पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें पैरेललोग्राम की सारी साइडों को इक्वल शो करना पड़ेगा, तो ही हम उसको कह सकते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। मतलब रोम्बस क्या है, एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें सारी साइडें उसकी इक्वल होती हैं। तो अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो हमें ये शो करना पड़ेगा भाई, अगर इस पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो हमें ये शो करना पड़ेगा ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी बराबर में डी ए। अगर हम इसको शो कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो यहां पे क्वेश्चन में ये दिया है कि एक सर्कल है, उसके बाहर एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ये जो पैरेललोग्राम है ये सर्कल को टच कर रहा है, मतलब पैरेललोग्राम की साइडें सर्कल को टच कर रही है, तो इसलिए इसको सर्कमस्क्राइबिंग बोल देंगे। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी साइडें सर्कल को टच करती हैं, जो भार बनाया जाता है उसके, तो हम उसको क्या बोल देंगे, सर्कमस्क्राइबिंग। तो ये पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग है और इसको हमें क्या प्रूफ करना है, इसे हमें रोम्बस प्रूफ करना है। मतलब ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है इसको हमें रोम्बस प्रूफ करना है। तो यहां पे अगर ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो हम लिखेंगे, यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन यहां पे लिखते हैं सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि इसकी अपोजिट साइडें बराबर होंगी, ए बी बराबर रहा होगा डी सी के। ये इक्वेशन फर्स्ट है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया और छोड़ दिया। ए बी डी सी के बराबर रही होगी तो फिर यहाँ पे ए डी बराबर में बी सी हम बोल सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड है और छोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं कि ये जो डी सी डी आर है ये डी एस के बराबर होगी, तो हम इसको लिखते हैं डी आर बराबर होगा डी एस के। साथ के साथ इसका रीजन लिख देते हैं, क्योंकि ये टेंजेंट है सर्कल पे फ्रॉम पॉइंट डी पॉइंट से, मतलब सेम पॉइंट से। ये हमने पढ़ा था, ये थ्योरम हमने पहले ही पढ़ रखी है कि किसी सर्कल पे एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाए तो वो दोनों इक्वल होंगी। तो यहां पे हम लिखेंगे टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी, मतलब डी पॉइंट से टेंजेंट है तो हम इसको इक्वल बोल सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड बोलते हैं। यहाँ पे दूसरा आर सी को हम सी क्यू के बराबर ले सकते हैं, आर सी बराबर में सी क्यू। इस बात को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो मैंने ये डैश डैश कर दिया, बस यहाँ पे एक चीज अलग है, पॉइंट अलग है तो हम इसको पॉइंट सी बोल देंगे। ये हमने सेम ही लिखना था तो ये डैश डैश लगा दिया।
अब उसके बाद क्या करेंगे, ये आर सी सी क्यू के बराबर हमने लिख दी है। अब हम लिखते हैं कि ए पी, हमें सिर्फ ऐसे लेनी है, हमने डी आर और आर सी एक साइड लिए, डी आर आर सी ये हमने एक साइड इसलिए लिए है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो डी आर में आर सी जुड़ के डी सी हो जाएगा, और फिर मुझे इसके अपोजिट वाला जोड़ना है तो मुझे ए पी लेना पड़ेगा, इसलिए मैं ए पी ले रहा हूं। मैं ये नहीं ले रहा, बी क्यू नहीं ले रहा, मैं यहां पे बी क्यू नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इसके अपोजिट डीसी में ए बी जोड़ना है। तो डीसी में अगर मैं ए बी जोड़ना चाहता हूं तो फिर मैं ए पी लेना चाहिए मुझे, ना कि बी क्यू। अब मैंने ए पी लिया तो ए पी को किसके बराबर रखूंगा, ए एस के। ये मैं ऐसा बोल सकता हूं क्योंकि ये टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट ए से, तो हम सब कुछ ये सेम ही रखेंगे, पर लास्ट में यहां पे ए लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट ए से। ये ये टेंजेंट है तो ये बराबर हो जाएंगी। तो ये फोर्थ इक्वेशन है और ये फिफ्थ इक्वेशन है। अब हम यहां पे ये बोल देंगे कि पी बी बराबर है बी क्यू के। ये किस पॉइंट से है, ये बी पॉइंट से है, इक्वेशन नंबर सेकंड, वो इक्वेशन नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ऑन एडिंग these equations थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। अब हमने ये इक्वेशन को ऐड किया है, तो ऐड लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएंगे, राइट साइड के राइट साइड में ऐड हो जाएंगे। हम उसको लिखते हैं, तो यहां पे हम ऐड करते हैं डी आर प्लस आर सी प्लस ए पी प्लस पी बी बराबर में डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। तो अब हम जोड़ के देखते हैं, डी आर में आर सी जोड़ते हैं, डी आर में आर सी जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा डी सी। तो हम लिखते हैं इधर डी सी। एपी में हम बीपी जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा हमारा ए बी बराबर, डीएस में सी क्यू जोड़ते हैं, डीएस कहां पे है, डीएस में ये डीएस में सी क्यू नहीं जुड़ेगा, डीएस में हम जोड़ेंगे ए एस। ये डीएस में ए एस जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा हमारा ए डी। सी क्यू में बी क्यू जोड़ते हैं, सी क्यू में बी क्यू जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा हमारा बी सी। अब हम क्या करते हैं कि इसको एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 7। हम क्या करेंगे, यहां पे डीसी को हटा देंगे और डीसी की जगह ए बी यहां पे हम रख देंगे, और यहां पे एडी को हटा देंगे, एडी को हटा के हम बीसी रख देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि 2AB बराबर आ जाएगा 2BC के, 2AB बराबर हो जाएगा 2BC के, 2 से 2 कट जाएगा तो AB बराबर BC हो जाएगा। अगर AB बराबर BC हो जाएगा तो ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये साइड इसके बराबर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सारी साइडें आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज करके इनकी वैल्यू यहां पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 7 में। तो हम इसको करते हैं, हम इसको लिखते हैं ऐसे, पुटिंग द वैल्यू of DC and AD from first and second equation in equation number 7। जब हम DC की वैल्यू पुट करेंगे तो DC बराबर AB है, तो हम यहां AB रखेंगे, AB प्लस AB। अब हम AD को यहां से हटा देंगे तो BC रखेंगे, तो BC प्लस BC, तो AB जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा यहां पे 2AB, और BC जुड़ जाएगा तो यहां बन जाएगा 2BC। 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा यहां पे AB बराबर में BC। अब हमारे पास ये 8th इक्वेशन हम इसको बोल देंगे। अब हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और 8th इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AB। अब हम देखते हैं वो कैसे कह सकते हैं। ये जो साइड है इस DC के बराबर है, और ये जो AB है ये BC के भी बराबर है, और BC AD के बराबर है,
तो ये आपस में फर्स्ट, सेकंड और 8th इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि ये सारी साइडें आपस में इक्वल है। तो हम यहां पे लिखेंगे हम ये कह सकते हैं, हेंस